जय श्री ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाणं, नमो आयनियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोई सबसा नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चिस्वावाय वावाय सर्वभावा तरचरे। दिख रहा है सबको? नहीं दिख रहा है? अब कहने के लिए तो बहुत सारे भाव आ रहे हैं इसमें। लेकिन निर्णय करो, एक एक शब्द पे रुकने का मन कर रहा है। कहना सरल है, अत्यंत भाव है, और फिर भी परिस्थिति का विचार करते रहेंगे। अपने आनंद से पलायन है, अपने आनंद से पलायन है। साधक एक समय भी दुखी ना रहे, इसका नाम साधक है। अभी संकट है कहाँ, उदय खराब है कहाँ? क्या कह रहे हैं? घनघोर संकटों में शिकायत नहीं हो, इसका नाम साधक है। घनघोर प्रतिकूलताओं में शिकायत ना हो, इसका नाम साधकपना है। मोह का नाम श्रीमद जी ने लिखा है, मोह स्वयंभू रमण। ऐसे शब्द है उपमा अलंकार से। आपको लगता है आप स्वयंभू रमण समुद्र में डूबे हुए हो? लगता है डूबे हुए हो? क्या है ये मोह स्वयंभू रमण? यदि हम आनंद नहीं कर रहे हैं तो स्वयंभू रमण समुद्र में डूबे हुए। मिथ्यात्व को सरल भाषा में समझो, जिसे हमेशा शिकायत बनी रहे। क्या कहा? मिथ्यात्व को सरल भाषा क्या है? जिसको शिकायत बनी रहे। जिधर देखते वहीं शिकायत। मंदिर में व्यवस्था ठीक नहीं है, तीर्थों में व्यवस्था ठीक नहीं है, शरीर में असाता हो रही है, परिणाम ठीक नहीं हुए। जिसे देखे परिणाम देखे तो कोई ठीक नहीं, साधर्मी को देखे बे ठीक नहीं। क्या करें, कहाँ चले जाएं? ये मिथ्यात्व का तीव्र है। हाँ, स्वयंभू रमण समझ रहे। सोचो 24 घंटे क्या है हमारे पास। शिकायत नहीं हो तो शाबाश। शिकायत अभी सब चला था भिंड में। आत्मा की परिपूर्णता नहीं जानने से आशा होती है, और आशा पूरी नहीं होने से शिकायत होती है। क्या कहा? क्या कहा? आत्मा की परिपूर्णता नहीं जानने से आशाएं खड़ी होती हैं, और आशाएं पूरी नहीं होती तो समस्या शिकायत हो जाती है। बताओ क्या की तकलीफ है हम सबके बीच में? बताओ क्या की तकलीफ है? बोले सोचो क्या की तकलीफ है? मोह की एक पहचान बता रहे। चर्चाएं तो बहुत सारी आ रही दिमाग में, थोड़ी थोड़ी बताते जाएंगे आपको, विचार ज़्यादा करो। मोह की सबसे बड़ी, सुनना ध्यान से, अपने मोह को पहचानना, ध्यान रखना। मोह की एक गजब की गड़बड़ है। ए नीरज, अच्छा बेटा, कोई बात, पानी पीना है? जैसे दो जा जल्दी। अरे चला जा भैया, आराम नहीं करते, दिन भर मेहनत करती, फिर नींद आ जाती, कोई बात नहीं। अच्छा बेटा, शाबाश। मोह की सबसे बड़ी तकलीफ, वो विशुद्धि नहीं खोजता, जानकारी में संतुष्ट होता है। मोह की सबसे तगड़ी तकलीफ झट अहंकार धारण करता है। हम तो सब पढ़ चुके, हम तो सब जाने थे, हम भी जाना थे भगवान आत्मा शुद्ध है, त्रिकाल है, व्यायक है, किसी का कोई दोष नहीं है।
प्रवचन करने बैठेंगे तो टोटम जी की भाषा में चतुराई की बातें करने लगेंगे। भैया सही बात है, जगत में किसी का कोई दोष नहीं। पंडित साहब कल कह रहे थे ना, सब अपने कर्म का हो जाए। मूड होकर भविष्य को स्वीकार करता है, आह्लादित होकर बोलो हाँ हाँ। परिस्थितियों की शिकायत यदि है, अब इसका फल सोचो, 4 उंगलियों से सोचो, इसका फल सोचो। पता है नरक में आत्मकल्याण की सोच के आए थे, शिकायत करने की सोच के नहीं आए थे। सोच यहाँ तक आ गए। मोक्ष मार्ग सुनना सभी लोग सोच रहे। लिखूं एक शब्द कि आप समझोगे उसे। पहले एक शब्द टिक जाए पर मोह पे। मोह क्या करता है? जानकारियों के भ्रम में विशुद्धि नहीं बनने देता। आनंद जानकारियों का नहीं आता, आनंद विशुद्धि का आता है। जानकारियां तो 11-9 पूर्व की हो जाए, क्या काम की हो। मैं एक जानबूझ इसलिए कह रहा हूं, प्रैक्टिकल समझोगे। अब सुमत भाई साहब को प्रभाव नहीं रहा, पहले तो बहुत सुनने वाले थे। तो मैं एक बात कह रहा हूं, भाई साहब का प्रभाव या मोक्ष मार्ग या नाप तौल तुमने कहां से मानी? बाहर। मैं आज यही सोच रहा था, क्या गजब होती होगी गुरुओं की गुरुता। कि एक भी श्रोता नहीं है तो भी अपने में आनंद में डूबे हुए, आनंद में डूबे हुए हैं। एक भी सहायक नहीं है, एक भी सेवक नहीं है, एक भी अनुकूलता नहीं है, अपने आनंद में। ये है गुरुओं की गुरुता। तुम कैसे नाप रहे पता है? बहुत श्रोता एक पुण्य की सामग्री से मोक्ष मार्ग को नाप रहे। क्या कहा मैंने? पुण्य की उदय की सामग्री रहेगी, तुम भी हमारे पास आ जाओगे। और तुमने देखा अब भाई साहब प्रभाव नहीं है। पहले जैसे सेठिया नहीं रहे उनके पास, और कोई पैसा भी नहीं दे कोई, और सेवा भी नहीं कर रहा, अपनी छोड़ के भगले। इसका मतलब तुमने पुण्य पाप के उदय को मोक्ष मार्ग। कुछ कह रहा हूं, समझना ध्यान से। यदि तुम सच में मोक्ष मार्गी हो तो ना अनुकूलताओं की आशा है और ना प्रतिकूलताओं की शिकायत। चाहे जैसे जगत परिणमे, इष्ट अनिष्ट, आशा ही नहीं है हमें। कमी क्या है ये तो बताओ? कमी नहीं कुछ दिखना है। साधक का मतलब समझा रहा हूँ, ध्यान रखना। और इस क्या लिखा जी? क्या लिखा? अपने साथ न्याय है। क्रियाकांड करके अपने साथ न्याय नहीं होगा। पहला भ्रम ये होता है कि हमें जानकारियां बहुत हैं, बढ़िया प्रवचनकार हैं और हमारे बहुत फॉलोवर हैं। ये मोह है स्वयंभू रमन। क्या कह रहा हूँ? स्वयंभू रमन कैसे समझाऊं? कह ही सकता हूँ। धन्य है मैना सुंदरी। सारा समाज, सारा परिवार और सारे रिश्तेदार अपोज में खड़े थे, हाथ जोड़ रहे थे, मान जा बेटा मान जा, जिद मत कर, जिद मत कर, अच्छी जगह शादी कर देंगे, इससे मत कर। फूट फूट के रो रहे थे माता पिता। तुझे क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, क्यों कर रहे इससे शादी? कितना। लेकिन स्वयंभू रमन समुद्र नहीं था उसके पास। पक्का श्रद्धान। जिसे आज तुम प्रतिकूलता कह रहे हो, मुझे उसकी कोई शिकायत नहीं। एक डायलॉग बहुत ही अच्छा लिखा है उसमें। तो सुर सुंदरी मैना सुंदरी से कहती है, तो मैं ही हतभागी हूं, तो मैं ही हतभागी हूं। पहले जल्दी बोल गए हैं। पहले क्या कहा था? हतभागी कहीं की, तूने इससे शादी कर ली, हतभागी कहीं की। अब इसका उत्तर पढ़ो, उसमें कितना जोरदार है। हतभागी तो शुद्धात्मा को भूलने से होती, कोड़ी से शादी करने से हतभागी नहीं होती। अपनों को संकट में छोड़ देने से हतभागी होती। पापोदय में पंच परमेष्टि को भूल जाने से हतभागी होती। क्या लिखे सोचो, सब कुछ अच्छा है। मैं क्या बताऊं, सब कुछ अच्छा है। हम नाप कैसे लगा रहे? यदि यहाँ पर अभी 500 भाई बहन रहने लगे
तो आप हमें खुश हो जाएंगे, देखो 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 गजब गजब। तुम कहाँ देख के कह रहे गजब? पुण्य के उदय से नाप करोगे मोक्ष मार्ग में तो नुकसान ये होगा। बता दूं नुकसान क्या होगा? जैसे ही थोड़ी सी बात पटुता आएगी और तुम अहंकारी हो जाओगे, दूसरों को कुछ नहीं गिनोगे। आजकल तो मेरे प्रवचन आ रहे हैं वीडियो यूट्यूब पर, आजकल तो बहुत लोग सुन रहे हैं। अमेरिका से फोन आया, कहाँ चली गई तुम्हारी बुद्धि? समझ गए नुकसान कहाँ होगा? पुण्य पाप से तौल लेंगे। क्रिया कांड से तोलोगे तो जिनकी क्रियाएं ज्यादा होंगी वहां दौड़ पड़ोगे, जिनकी क्रियाएं कम दिखाई देंगी वहां फिर हताश हो जाओगे। भैया मोक्ष मार्ग कैसे कहती है? मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरा दिन रात काम ही पड़ता है, समझ लो, ब्रह्मचारी भाइयों और बहनों से देखने का। अंदर में दीनता रहती है, उनको तो प्रभाव है, उन पे तो पैसा है, उनको तो आचरण है, उन्हें तो हर कोई चाहत, हमें कौन चाहत? इसलिए मैंने कहा घनघोर पाप के उदय में भी पंडित साहब की भाषा में बोलो, अकेले हैं लेकिन अधूरे नहीं। अब ये कितना गरिष्ठ शब्द है, अकेले हैं लेकिन अधूरे नहीं। कितना आनंद बढ़ रहा है ना हमारा? हम हैं तो सही। चाहे तो हजारों ब्रह्मचारी साथ हो, और नहीं है तो मैं तो, हमें हजार होने पर भी ब्रह्मिगत नहीं लग रहा अपना मोक्ष मार्ग। और अकेले थे तो ऐसे दीनता नहीं आ रही थी। साधन समझ गए? साधन स्वरूप ब्रह्म। सही सही बताओ, इससे भी ज्यादा विपरीत परिस्थिति में तुम क्या करोगे? अभी तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। एक बात बोलूँ आपको बहुत अच्छे से, घर हमेशा अच्छा होता है। कुछ समझ में आया कुछ? हाँ, घर हमेशा अच्छा होता है। ये आदमी की दाल नहीं, मत समझे, घर अच्छा होता है। कोई बात नहीं, आज रोटी नहीं, कोई बात नहीं, खिचड़ी खा लेंगे। घर है अपना, घर है, उसमें क्या बात है? कौन पूड़ी हलवा से घर अच्छा होता है? चटनी रोटी से घर अच्छा होता है। कुछ समझ में आ रहा है क्या कह रहे? यदि आप पुण्य पाप को उदय से घर नापोगे तो दुखी रहोगे। एक स्त्री की शादी होकर आई, अब जैसा भी अपना घर है, सब तरह के दिन आते हैं, सब तरह के दिन आते हैं। पत्नी बीमार हो गई, सास भी बीमार, सब बीमार को आटो कौन पीसे? आदमी थोड़ी रोटी बना ले वो, अब आटो कैसे पीसे? अरे गेहूं निकालो, बीनो, पीसो। अब पुरुषों से तो नहीं बनता। अब ऐसे दिन में भी 15 लोग बैठे घर में, कोई बात नहीं, अपना घर है, देखो ऐसे नहीं, ऐसे कर लो, क्या लो, क्या करें? व्यवस्थित तो करेंगे और क्या करेंगे? अपना घर छोड़ के तो नहीं जाते। एक घर पलायन वाली, ऐसे ही प्राप्त पुण्य के उदय प्रमाण सामग्री मिली है। पंडित साहब के सूक्तियों में आया संतोष दो प्रकार का। संतोष, एक तो स्वरूप में संतोष, सम्यक संतोष, और एक पुण्य प्रमाण पदार्थों को प्राप्त किया उसमें संतोष। पुण्य प्रमाण पदार्थ क्या क्या है बताओगे? बोलोगे बेटे? पुण्य प्रमाण पदार्थ जिसमें संतोष करने के लिए कहा है, बोलो। हाँ ठीक। अब पुण्य प्रमाण जैसा मिला, संतोष माने शिकायत नहीं। संतोष मतलब इस पर वजन दो, संतोष माने थोड़ी देर पहले कहा था मिथ्यात्व के कारण आशा होती है, और आशा की पूर्ति नहीं होने से शिकायत होती है। दुखी मत रहो, मैं तो बस इतना ही कहना, दुखी मत रहो। आहा, स्वरूप प्रमाण कर वापस। हाँ और बोलो, ठीक है ठीक। अब तुम सब बोलोगे, हम जो कह रहे हैं सब सभी है, बहुत सारी चीजें हैं, क्या कहें, सब कुछ बहुत अच्छा मिला है। कमी देखने की बुद्धि नहीं मिले, इतना ही मिला है बस। सब तो अच्छा मिला, क्या खराब है ये बता दे। आपको पता है एक समस्या आती है ब्रह्मचारियों के बीच में, कम गुणों वालों को देख करके दुख होना। हमने एक कहानी लिखी इसके लिए भी। तुमको लग रहा है हम कम गुण वालों को देख करके दुखी हैं, अधिक गुण वालों को देख करके ईर्षा होगी। जी हमको समझते नहीं, ये अपने क्रियाकांड से हमें कुछ नहीं समझती, शिव समझा में कुछ नहीं समझती, जी अपने पैसा के चक्कर में हमें कुछ नहीं समझती,
आपको नहीं मालूम, जो कमियों के बीच में भगवान नहीं देख सकते, वे अधिक गुणों के बीच में भी भगवान नहीं देख सकते। दीनता से भरे रहते हैं। अब हमें को पूछे, हमारा आचरण तो नहीं है, हमारी प्रतिमा नहीं है, हमारा उत्तर प्रवचन नहीं है, हमारी शैली नहीं है, एक एक के अंदर पड़ा है, शैली नहीं है। अरे मैं परिपूर्ण परमात्मा हूँ, भले आदमी, इसलिए मैं कह रहा हूँ लिखो अम्बर, बता स्वरूप साधना स्वरूप रमणता का मतलब क्या है। हमें कैसे नहीं, प्रवचन हुए तो ठीक, नहीं हुए तो ठीक, जी कहना अलग बात है। सोचो प्रवचन नहीं हुए तो क्या होगा। हमने शुरू में कहा है, धन्य है वे साधक, एक भी श्रोता नहीं था और उन्होंने अपने में कमी नहीं लगी, और अपेक्षा भी नहीं हुई कि इनके श्रोता हमारे पास आ जाए। संजीव बोधा जी के 50,000 फॉलोवर थे, तो बाद में विद्वानों में ये मीटिंग हुई कि अब इनके श्रोता कौन में बटेंगे, वसीयत की तरह। मैंने उनको लगता है 2-500 अपने बढ़ जाए, 2-500 कैसे तो बढ़ जाए उनके, उनमें कैसे हमारी तरफ बढ़ जाए। अरे भाई ऐसा नहीं होता, कोई नहीं हो तब भी आनंद है, तो भी आनंद है। नरकों में तीर्थंकर प्रकृति का पुण्य बांध रहा है जी, क्योंकि वहां थोड़ी अनुकूलताएं हैं, है ना। क्या क्या अनुकूलताएं है ये राजा नरक में, तीर्थंकर प्रकृति का पुण्य बांध रहा है वो, तो क्या क्या अनुकूलता है, बोलो क्या क्या अनुकूलता है। एक तो वहां देवसाज गुरु है, बोलो बस कोई बात नहीं, समझ आ रहा है क्या क्या अनुकूलता है। एक तो कुआ का पानी है, संघर्ष ही संघर्ष है अंदर में, उससे बाहर मैं काय का वर्णन कर रहा हूँ, स्वरूप का मनता। जब मैंने युगल जी बाबू जी को कोई बात कही थी कि आज स्वामी जी होते तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, आज कोई बात से ले जाने वाला नहीं, आज जा रही शिकायतें बताई मैंने समाज की। इतनी प्यारी पंक्ति बोली उन्होंने, बेटा ज्ञानी परिस्थितियों की शिकायत नहीं करते। ये ज्ञानी एक एक पंक्ति बोली, ज्ञानियों परिस्थितियों की शिकायत नहीं करते। फिर मैं पंडित साहब को बताई ये बात, तो पंडित साहब ने उसकी व्याख्या करी, बताओ नरक में ज्ञानी परिस्थिति की क्या शिकायत है। अरे कम गुण पाल मिल जाए तो लाड़ लड़ाओ, आजा, दोष मिटे भगवान, भूल मिटे भगवान, आजा। अभी हमारे देखो घटना तो हमारे भी हो रही है, सामने से गली में भी भाइयों में, क्योंकि कसाय तो ऊधा मचाती है, सुबह ऊधा मची, शाम तक एक हो गए, क्यों, कसाय करने नहीं आए। दिन भर सोचते रहे कसाय करने से क्या फायदा, नहीं बोलने से क्या फायदा, अपन तो दुखी हो ही रहे, अपन क्या दुखी हो, सब गले मिलके सोएंगे, कितनी भी गड़बड़ हो जाए दिन भर में गले मिलके सोएंगे, खास के सोएंगे, और भैया आज हमसे गलती हो गई, लेकिन हमसे गलती हो गई, बस हम दुखी क्यों हो। फिर कह रहे, मैं क्या कहूँ आपको, एक तरफ भयंकर भूख है और एक तरफ हाथ में बढ़िया भोजन है, और एक तरफ मक्खी बिन गिना रही, क्या करने बता, क्या करें, भूख है, भोजन है और मक्खी बिन गई, क्या करें बोलो। मक्खी भगाने जाओगे तुम रोटी नहीं खा पाओगे, जल्दी कह दिया, सोचो, अरे प्रभु मुझे आत्म कल्याण की प्यास भी है और आत्मा भी साथ में है। मैं भैया से यही कह रहा था, पंडित साहब का एक ही उपकार मुझे अनंत लगता है बस, कि जो समझ हमें कहीं नहीं मिली वो समझ हमें यहाँ मिली, जो समझ हमें यहाँ मिली कहीं नहीं मिली वो समझ। कौन कहे मैं अभी ही परमात्मा हूँ, स्वामी जी ने भी कहा, लेकिन जिस तरह से मर्म खोल के बैलेंस करके दिखाया, अद्भुत है, अद्भुत है। अब इतना बड़ी भोजन छोड़ के मक्खियों पीछे दौड़ रहे, मक्खी का मतलब समझ गए, दोष एक समय की क्षणिक पर्याय है, चाहे तुम्हारी हो चाहे हमारी हो, तुम्हारी हो चाहे हमारी हो, दोष गलतियां कसाय क्षणिक है, क्षणिक है बस। तो भगवान तो शाश्वत है भाई, ऐसा देख करके हम दोषों को याद नहीं रखते,
जब दोषों को याद रखते हैं तो मोह रमण करते हैं, और जब दोषों को याद नहीं रखते उसको ही परमात्मा देखते हैं तो स्वरूप रमण होते हैं। ये स्वरूप रमणता का तरीका है। समझ में आ रहा है? दोषों के बारे में और क्या वात्सल्य यदि नहीं है आपके जीवन में गुण, वात्सल्य गुण, तो दूसरों के दोष देखोगे, और वात्सल्य होगा तो दूसरों के दोष मिटते हुए आनंद से देखोगे। जल्दी जल्दी कहेगा दो बात, क्या कहेंगे? दूसरों के दोष मिटते हुए देखकर आनंद से करोगे। हमें तो बहुत आनंद है। मेरे पास तो नए नए बच्चे आ रहे हैं, बिल्कुल नए नए बच्चे आ रहे हैं, नए नए बच्चे। हमें लेटरिन के हाथ तक धोना सिखाना पड़ रहा है। 3 बार हाथ धोया करो बेटा। अब एक दिन में पूरे थोड़ी सिखा देंगे, धीरे धीरे सिखाते हैं बेटा पानी ऐसे नहीं पीना। हमें क्यों खुशी हो रही पता है? दोष मिटते हुए देख कर आनंद आ रहा है। नए लोगों को आके बड़ी तकलीफ है हमारे पास, जैसे कर रहे अरे हमें पता है कहाँ बैठे थे कहाँ गए। अब ये तुम हमारी परीक्षा मत करो इन बच्चों की, सिद्धालय में करी हो। क्या कह रहे हैं? अभी इनकी परीक्षा मत करो, कमियां हैं वो तो हमें पता है, पहले से बढ़िया है। सबसे बढ़िया बात होती है कि दोषों का पक्ष नहीं। क्या बोला? दोषों का पक्ष नहीं है। अब जी बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, इसके साथ ही चर्चा विराम देंगे भाई। आप लोगों को क्या लगता है दोषों का पक्ष है कि नहीं तुम्हारे जीवन में? क्या लगता है? अपने दोष छिपाने की रुचि और दूसरों के दोष देखने की रुचि, ये दोषों का पक्ष कहलाता है। क्या बोला? अपना दोष छिपाने की रुचि, हाँ, देखने की रुचि, इनमें ये कमी, इनमें ये कमी। ये तो दोषों का पक्ष किया, तूने स्वरूप का पक्ष कहाँ किया? ध्यान रखना, इस स्वरूप रमण तक भी ऐसे नहीं, ऐसे बैठ गए और रमण कर रहे ऐसे कोई पद्मासन बैठ गए, खड़गासन खड़े हुए और मौन ले लिया, जंगल में खड़े हुए। स्वरूप रमण इसका मतलब नहीं है। हाँ, अपने होते हुए दोष भी भिन्न नहीं है और सामने वाले के दोष होते हुए भी भिन्न नहीं है। मेरे दोष मिटेंगे, इसने परमेश्वर को छुआ नहीं, और इसके दोष ने भी इसके परमेश्वर को छुआ नहीं। इस आनंद का नाम है स्वरूप रमण। कौन बोलेगा स्वरूप रमण? बोलोगे? बोलो बेटे, कैसे बोल रहे? परमेश्वर को दोषों ने, अपने होते हुए दोषों ने भी मेरे परमेश्वर को नहीं छुआ, और तेरे दोषों ने भी तेरे परमेश्वर को नहीं छुआ। ऐसा जानकर बड़ा आनंद है। इसका नाम स्वरूप रमण था। अभी हमें क्या लगता है पता है? अब देख और सुन लेना, दोषों का पक्ष रखने का एक तरीका। दोषों का पक्ष क्या बताया था? 2 बार बताया था। हाँ, अपने दोष छिपाते हैं और दूसरों दोष, अरे अपने दोष भी भिन्न देखने सीखो और दूसरों के दोषों से भिन्न देखना सीखो। अपने परमेश्वर से अपने दोषों को भिन्न देखना सीखो और दूसरों को दोषों से भिन्न परमेश्वर देखना सीखो। कुछ कहे अंतर होंगे भगवान आत्मा, दोष देखते हैं, होंगे भगवान, नहीं, दोषों से भिन्न परमात्मा देखो। सामने वालों को दोषों से भिन्न परमात्मा देखो। और ये भी बहुत पुरुषार्थ है इसमें। परमेश्वर के दोषों को उलट गई। अपने दोषों से भिन्न परमेश्वर देखा होगा। अब दोषों का पक्ष बता दीजिए तभी। अब दोषों का पक्ष पे बताता हूँ। दोषों का पक्ष ये है कि हम जानकारी का दुरुपयोग करते हैं विशुद्धि घात में। क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे? जानकारी का दुरुपयोग करते हैं विशुद्धि घात में। समझ में कुछ नहीं आया होगा। देखो हमने क्यों हटे, तुम प्रेम से क्यों नहीं रहते? भाई साहब गुणस्थान प्रमाण का सार है, ये है जानकारी का दुरुपयोग। अच्छा, इसलिए लिखी थी भगवान ने गुणस्थान प्रमाण, इसलिए लिखी थी
क्यों तुम इनसे बात क्यों नहीं करते? हम तो बहुत अच्छा हाथ है, इनको होता है नहीं। अच्छा, इसलिए लिखी थी ये बात। यह है जानकारियों का दुरुपयोग। तो दोषों को ढांकने के लिए, अपने दोषों का पक्ष करने के लिए जानकारियों का दुरुपयोग करता है। टोडरमल सामने जिसके लिए लिखा है, चतुराई की बातें बनाते हैं। अब मेहनत लगेगी, मुझे पता बहुत मेहनत लगेगी, अभी ऐसा नहीं है, बहुत मेहनत लगेगी। एक एक के दोष हावी हो जाते हैं दिमाग पे, भगवान नहीं दिख पाता। और भगवान नहीं दिख पाता माना स्वरूप प्रकट नहीं कर पा रहा है, सिंपल सी बात। हमारे लिए आनंद के लिए एक ही लाइन बहुत है, अपने दोषों से भिन्न अपना परमेश्वर देखते हैं और सबको दोषों से भिन्न परमेश्वर देखते हैं। काय के लिए पढ़ा? अप्रभावी है, पर परिणति से अप्रभावी हूँ। काय के लिए पढ़ा? 14वीं गाथा के 5 बोलों में से काय में कह रहे हैं बात? 14वीं गाथा असंयुक्त, असंयुक्त है। और संयुक्त क्यों लगा रहे फिर? असंयुक्त है, सब भगवान है। सब भगवान। देखो क्या कहें आपको, यदि हम लोग आपस में प्रेम से नहीं रहेंगे तो हम बांझ हैं, बांझ। बांझ समझते हो? बांझ। त्यागी व्रतियों को देखकर त्यागी व्रति पैदा हो तब कहलाते हो। एक तुम्हें देख के भैया बोलते हम नहीं जा रहे, होता तो लड़ाई झगड़ा मची, होता तो प्रेम ही नहीं है, होता तो खाओ पियो में क्या दिन निकाल मुश्किल है। ये दुर्गंध फैल गई तो महापाप हो गए। जिस कल्प वृक्ष को पंडित सामने लगाया है उस कल्प वृक्ष की सुगंध फैलना चाहिए। यहाँ आते से लोग कह भैया यहाँ हमें बड़ी शांति है, यहाँ हमें स्वरूप रमणता की बात मिलती है। लेकिन ध्यान रखना, नकली नहीं हो सकता, नकली नहीं हो सकता। स्वरूप रमण करने वाला ही वात्सल्य कर पाएगा। वात्सल्य बाहर से आता ही नहीं है। स्वरूप रमण करने वाला, स्वरूप रमण का मूल आधार बोलो, 2-3 बार बोल दिया इसलिए कह रहे। हाँ, सोचो तो कितनी बड़ी बात है, 200 से भिन्न परमेश्वर, 200 से भिन्न परमेश्वर। अरे ये तुम्हारे दोष मिटने वाले। वात्सल्य में एक लाइन कहते कहते रुक गए थे, अब कह दे रहे। वात्सल्य कहते ही उसे हैं, किसी भी कीमत पर साधर्मी को ना छोड़े। किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत का मतलब समझते हो? चाहे हमसे हमारा उपयोग मिले ना मिले, मन मिले ना मिले, उदय मिले ना मिले, परमेश्वर मिलता है। बढ़िया दृष्टांत, अच्छा दृष्टांत माँ का ही। माँ अपने बच्चे को कभी नहीं छोड़ती। माँ बच्चा कितना ही शरारती हो, कितनी गंदगी करता हो, क्या कहते हैं वो, तो कितना अनुभवहीन है वो, इसके बावजूद वात्सल्य इसका नाम है कि सर्वगिलानी को भूल करके मेरा बेटा, ऐसे सर्वगिलानियों से रहित मेरा भगवान, मेरे साधर्मी, मेरा भगवान आत्मा। समझ में आ गया भैया? खूब खूब प्रेम से। अभी हम लोगों को भी वही समय से जी में भी ऐसा हो गया, इन्हें खबर पड़ी इतने लोग आ रहे, तो हमने कहा क्या दिक्कत है, खुश हो? कहे अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है, भाभी से तो पता है भोजन बनाएंगे, आंदे आ जाने, क्या दिक्कत है? अभी बता रहे थे भैया कल दिल्ली से आ रहे भैया, इधर से उधर से आ रहे, अभी बड़ी खुशी की बात है, अपन बनाएंगे पूरी, अपन भी बैठ के बनाएंगे। हाँ, ये इतना अच्छा मौका अपन कब मिलेगा? हिल मिल के खाएंगे खिलाएंगे, और का दर है दिन भर करने का है, खाओ सो जा। इसे ही पचाएंगे उसे ही पचाएंगे, अच्छे से खाएंगे अच्छे से पचाएंगे। खूब। हमें तो बड़ी खुशी है, हमें तो पता ही है हम आएंगे तो कोई ना कोई तो आएंगे। अरे काय कि हम बांझ नहीं है, हाँ मोड़ा मोड़ी पैदा हो रहे, खुशी की बात है। चाचा ये भाभी सिद्धू को देख के खुशी ना हो, अब काम बढ़ेगा, अब बर्तन बढ़ गए, अब जी आ गए, अरे आ नहीं गए, रह जाओ, गए नहीं, रहो। अरे क्या कहें, एक दुकानदार ग्राहकों को देख के खुश होता है, अपन भाभी सिद्धों को देख के खुश ना हुआ तो ढो रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मैं कहता मैंने बड़े समय से हम बड़े मजे ले रहे,
अचानक ज़्यादा लोग भी आ गए, इतनी उम्मीद नहीं थी तो भी आ गए, फिर इन लोगों को भोजन नहीं बचा, कोई बात नहीं, आनंद इस बात का था। एक ही दिन तो ऐसा हुआ, ऐसा दुख नहीं हुआ, काफ़ी ज़्यादा लोग आ गए, हो गए, नहीं खाया, शाम को खा लेंगे, और शाम को इतना डबल बन गया कि वो बच गया, तो कोई बात नहीं, मोहल्ले में बंटवा दिया। रोना नहीं, बस कम पड़े तो रोना नहीं, ज़्यादा पड़े तो रोना नहीं, अरे आनंद करो, आनंद माने स्वरूप रहो। फिर कह रहा हूँ स्वरूप रहो माने ये नहीं है। फिर एक बात कह रहा हूँ, मुझे इतनी दुखी ब्रह्मचारी दिखाई देते दुनिया में, क्रिया पूरी कर रहे, टाइम पे 1 घंटा पूजा करेंगे, 1 घंटा माला फेरेंगे, सामायिक करेंगे, और देखते से बल कहा बताएं, मूड है, मूड नहीं है, भगवान है करे। पंडित साहब ने एक बात बोली थी, हम मूड को मूड बना के मूड नहीं बनेंगे, मूड को मूड बना के मूड नहीं बनेंगे। कैसे समझ में आ गया क्या है? वैसे तो उदय में समझ नहीं बेचारे को पहले से मूड है, और उसे कब मूड बनाए अपन, और हम उसे मूड बनाए मैंने जबरदस्ती भावुक करके कुछ करा दें, त्याग करा दें, ऐसा नहीं कराएंगे, सम्यक ज्ञान कराए। हमें पंडित साहब ने यही खड़े खड़े कही थी बात, हम बेटे मूड़ते नहीं हैं, मोड़ते हैं, हम सम्यक ज्ञान के द्वारा मोड़ते हैं। तुम भी इतनी ताकत रखो, तुम्हारे वचन में दम आएगा, मोड़ेंगे ना जी। जिसमें कमी है उसे अपनी ताकत बढ़ाओ, अपनी पवित्रता बढ़ाओ। क्लेश से पवित्रता नहीं बढ़ेगी, क्लेश से पवित्रता नहीं बढ़ेगी। वात्सल्य से ऐसे ऐसे वचन झरेंगे, और वो लोग कहेंगे भैया भैया ने हमें बचाओ, भैया ने हमें बचाओ। हम एक बात कह रहे, देखो ये प्रतीक वगैरह इंदौर में शास्त्री करने वाले इंदौर गए थे MBA करने, हमारा खनियादाना का आचार्य ये प्रतीक जबलपुर वाले, वहाँ से पढ़ के वहाँ चले गए थे MBA कर। कोई नहीं कह रही MBA कर लो, अच्छी नौकरी लग जाएगी, और 10 लक्षण में हम पहुँचे, सिर्फ 2 ही मिलने आए। हमने कहा जो क्या कर रहे थे, आधा घंटा समझाई MBA बहुत बेकार डिग्री है, लूट मारे, हम कच्छु नहीं है, पाप है भयंकर, और तुम इतना बढ़िया शास्त्री पढ़ के आए, हमें लगा अब मुझे उम्मीद नहीं थी कि 1% की कुछ समझेंगे। अपने तो सही बात कह दी ना, अपने हृदय में सही बात ही कह दी, छुट्टी हो गई। बस उस दिन की बात है, उसने MBA छोड़ के जा रही, कहाँ से कहाँ जीभ लग जाए। ऐसे तुम विशुद्धि रखो, वात्सल्य रखो, तुम्हारी वाणी में ऐसी ताकत अपने आप आ जाएगी कि लोग दूर से सुन के आ जाएंगे। मैं तो कितने लोगों को जानता भी नहीं हूँ, लेकिन आज क्यों आ रहे, क्यों आ रहे, अंदर से कुछ करना नहीं है, फिर कह रहे जानकारियों का दुख मत भो, जानकारियों में से अमृत पियो, विशुद्धि का घात मत करो, अपनी कसायों को बनाए रखने के लिए जानकारी उपयोग मत करो। हम नहीं सुधरेंगे, जब हमारी योग्यता आएगी तब सुधर जाएंगे। क्या कह रहे तुम, जब हमारी योग्यता आएगी तब सुधर जाएंगे? अरे ये तो दोषों का पक्ष है। चलो खूब सारी बातें बता दी, विचार करना, और तो क्या कह सकते हैं प्रेम से। ओम नमः शिवाय।